बढ़ रहे हैं जलोरी की ओर। फर्स्ट वी गोइंग टू गो टू द लेक। 5 किलोमीटर जाने का और 5 किलोमीटर आने का ट्रैक है, तो थोड़ी सी सांस फूल रही है। वहां पे स्थित एक बूढ़ी नागिन के मंदिर के बारे में बताया। ये भी मान्यता है कि सिरोलसर झील का पानी कभी गंदा नहीं होता अगर अंदर। बहुत सुंदर गाइस, बहुत पीसफुल, अवे फ्रॉम द सिटी। आखिरकार हम 360 व्यू पॉइंट पहुंच ही गए। चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़, जैसे आसमान और धरती एक साथ सांस ले रहे हैं। जाने का मन तो कर नहीं रहा है। बिटर स्वीट फीलिंग है बिकॉज हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ मूव करेंगे। सुबह के 7 बज रहे हैं और जीबी की ठंडी फ्रेश हवा में एक नया दिन शुरू हो रहा है। आज का सफर थोड़ा सा लंबा, थोड़ा बहुत एक्साइटिंग और बहुत अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। बिकॉज जिस लोकेशन में जा रहे हैं वो बस मैप पे देखी, सोचा वहां जाते हैं, बाइक उठाई और चल दिए। जीबी से हाईवे तक का ये 30 किलोमीटर का पैच एक रॉ टेस्ट। नैरो रोड्स हैं, लूज ग्रेवल है और नीचे की तरफ एक स्टीप स्लोप। हर मोड़ पे ब्रेक संभाल के दबानी पड़ती है क्योंकि स्लिप हो जाए तो बाइक गई खाई में। कहीं कहीं जंगल इतना घना है कि दिन में भी लाइट कम लगती है और कहीं सिर्फ छोटा सा रास्ता और नीचे गहरा घाट। ये वो रास्ता है जहाँ ज्यादा लोग रुकते नहीं, लेकिन अगर रुक के देखो तो हर एक मोड़ एक पोस्ट कार्ड लगता है। और जैसे जैसे हम हाईवे के करीब पहुंच रहे हैं, एक अजीब सा रिलीफ फील हो रहा है। अब स्पीड बढ़ेगी और मंजिल थोड़ा और करीब आ जाएगी। अब रास्ता थोड़ा ओपन फील हो रहा है, सरफेस भी स्मूथ है और बाइक एकदम लाइटली ग्लाइड कर रही है। दाद देनी पड़ेगी मनाली के हाईवेज की। सुबह से यहाँ पे घुसे हैं हम। इधर क्या है, वांगू है, केएफसी है, एवरीथिंग इज हियर। सो आज हमने मेदू वड़ा, फिल्टर कॉफी और पराठा ऑर्डर किया। पराठा भी आएगा यहाँ। कैसे मेदू वड़ा? टेस्टी है, मतलब इतना ऐसे डीप फ्राइड नहीं लग रहा है, तो सही फ्राइड। मैं खाऊंगा पराठे, वो खा रही है मेदू वड़ा। ब्रेकफास्ट ऑफ किंग्स, ब्रेकफास्ट ऑफ पेजेंट्स। यहाँ तक आगे गाइस हमें इतना फील नहीं हुआ क्योंकि एक तो सुबह सुबह का समय है, वेदर भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं थी और हमारी बॉडी भी फ्रेश थी, तो ज़्यादा फील नहीं हुआ। अभी जल्दी से जल्दी जितना डिस्टेंस कवर होता है उतना करते हैं। बस एक काम बचा है बीच में, बाइक के सैडल स्टेज और टॉप बॉक्स का देखना है रॉयल एनफील्ड के शोरूम में अगर वो लोग लगाते हैं कि नहीं। मनाली के पास पहुंचते ही एक नई वाइब महसूस हुई। थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा कियोस। राफ्टिंग सूट्स, पैराग्लाइडर्स, हॉट एयर बलून्स, एडवेंचर तो यहाँ जैसे हर कोने कोने में बिक रहा हो। पर हम जो ढूंढ रहे थे वो शायद भीड़ में कहीं खो गया है। शोर से भाग के अब हम निकल रहे हैं वहाँ जहाँ सिर्फ शांति है और पहाड़ है। एक्चुअली मेरा प्लान था स्पीति जाने का, बट स्पीति अगर हम शिमला वाली साइड से जाते हैं तो वहाँ से एटलीस्ट 10 दिन लगते हैं, और अगर मनाली की साइड से जाते तो वो रास्ता बंद था। तो अभी हमें एक ही पीसफुल लोकेशन सूजी जो थी केलोंग। कोशिश की कि अपन को रॉयल एनफील्ड का टॉप बॉक्स मिल जाए या सैडल स्टे कुछ मिल जाए, बट वो मिल नहीं रहा है। तो अभी हम ऐसे ही जाएंगे, फिर वापस आते समय वी विल ट्राई टू गेट स्टफ डन कि अपना पीछे वाला थोड़ा वैदी के लिए थोड़ा आसान हो जाए। आज तो बैग अच्छे से बंधा है, बट पहले अच्छे से नहीं बंधा। तो हम भी अभी वशिष्ठ रोड पे हैं। वशिष्ठ टेम्पल, हॉट स्प्रिंग वो हमने नहीं गए। अभी हम सीधे कीलोंग की तरफ ही जा रहे हैं। मनाली से ऊपर जा रहे हैं तो द वेदर इज गेटिंग नाइसर एंड नाइसर। बाइक पे 20 डिग्री दिखा रहा है बट असल में थोड़ा सा उससे कम है। जिस शांति की तलाश में हम हैं उस शांति का रास्ता अटल टनल की तरफ से होके जाता है। अटल टनल से कुछ देर पहले ही हमको एक जगह मिली जहाँ बहुत लोग सेल्फीज क्लिक कर रहे थे। हमने उतर के देखा तो यहाँ पे स्नोफील्ड माउंटेन्स थी। इस ट्रिप में पहली बार हमको स्नो देखने को मिली है और देख के बहुत ही खुश हो रहे थे हम दोनों। ये व्यू देखो पीछे। अटल टनल अभी 1 किलोमीटर दूर है। हम रुक गए बिकॉज वी सॉ दिस द बैकग्राउंड, स्नो कवर्ड माउंटेन। अभी नेक्स्ट हम अटल टनल के यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा शूट करके फिर आगे जाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है कीलोंग। कीलोंग। ये टनल सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, ये दरवाजा है, हिमालय के असली रूप का दरवाजा। टनल के उस पार
और इस पार वेदर, लैंडस्केप सब कुछ डिफरेंट। इसके उस पार ना टूरिस्ट होंगे ना ट्रैफिक, सिर्फ खुला आसमान, पत्थर के पहाड़ और एक रॉ एक्सपीरियंस। आई टोल्ड यू, जैसे हम निकलेंगे बाहर व्यूज़ एकदम चेंज हो जाएंगे। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ ले की तरफ रास्ता जाता है और राइट की तरफ जाता है काजा, स्पीति, रोहतांग। हमने लिया लेफ़्ट और हम जा रहे हैं ले हाईवे पे एक छोटे से टाउन की तरफ जिसको बोलते हैं किलोंग। तो ये देखो स्नो कैप माउंटेन्स एकदम। ये रास्ता जाएगा कीलोंग के लिए, पहले सिस्सू आएगा फिर कीलोंग आएगा। वो अपने छोटू को भेजा हुआ है यहाँ की टिकट लेने के लिए, पर्ची कटेगी तो वो गई है उधर, पर्ची ले रही है एंड देन वी गोइंग टू गो। सो या अटल टनल के उस पार व्यू धीरे धीरे बदलने लगा। पहाड़ ऊंचाइयों को छूने लगा और उन पे बर्फ की बिछी हुई चादर। हम अपनी बाइक के साथ उन रास्तों पे चल रहे हैं जहाँ सब कुछ इतना विशाल है कि खुद की स्थिति बहुत छोटी लगती है। ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति ने हमें एक पल के लिए रोक लिया, कहने को कि देख लो, ये है असली हिमालय। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, सिर्फ सन्नाटा, खुली खुली रोड पे हमारी बाइक और बाइक पे हम। ये सफ़र एक मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं लगता, ये खुद में एक गहरा अनुभव है। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है और लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ हम दो हैं और ये पहाड़। किलोंग पहुंचने के बाद सबसे पहले कि हमने पेट पूजा, तो हम घुसे क्लाइंबर्स कैफ़े में, जो कि वहाँ की बहुत फेमस कैफ़े थी। रिव्यूज़ भी उसके अच्छे थे। तो वहाँ पे हमने ट्राई किया लोकल फूड, जो कि है शाप्ता और वहाँ के मोमोज़। वहाँ के जो ओनर हैं, जो अंकल थे वहाँ पे, वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही मज़ा आ गया। पूरे ड्यूरेशन में हम वहाँ पे 3 या 4 बार खाना खाने गए थे इस कैफ़े में। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन to go to Climbers Cafe if you guys are visiting Keelong। यहाँ से खाना खाने के बाद हम निकले होटल की सर्च में। कीलोंग में सारे होटल्स बुक थे, तो हमको ये एक होटल जाके मिला। रूम बहुत अच्छा था, घुसते साथ ही राइट साइड पे वॉशरूम, गर्म पानी था 24 आवर्स, बेसिक सा कबर्ड था, ठीक ठाक कपड़े रखने की जगह थी। साथ में ही था ये मिरर के साथ था टीवी पे इंटरनेट कनेक्शन था, तो यू कुड वॉच यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, व्हाटएवर यू वांटेड। बट बेसिक हाईलाइट थी इस रूम की ये बालकनी से निकलते ही जो व्यू था वो ये था। अंदर रूम से सिर्फ एक पर्दा हटाने की देर थी और हमारे सामने था ये विशाल पर्वत जिस पे एक बर्फ़ की चादर थी। ये वही शांति थी जो हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। वहाँ 7-8 डिग्री टेम्परेचर था, तो रूम में सारी बेसिक सुविधाएं थी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी था। हम जैसे ही रूम में पहुँचे हमने सोचा पहाड़ में तो पहुँच गए हैं, क्यों ना पहाड़ की पहली मैगी ट्राई की जाए। सो हमने मैगी ऑर्डर की। हमारी मैगी आ चुकी है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये व्यू है हमारा प्यारा सा। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है। तूने व्यू दिखाया है इधर का? ये देखो, रूम के अंदर कुछ नहीं बट बाहर ठंड लग रही है। हाँ, हम जैकेट पहन के बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है पहाड़ों में मैगी खाते हुए? फीलिंग अलग ही है। ऐसे हम कभी मैगी नहीं खाते इतना ना, मतलब मैं फिर भी खा लेती हूँ, राहुल नहीं खाता इतना, बट आई थिंक दिस गोज विद द व्यू। मैगी तो हमने एक ही मंगाई थी, अभी हमारा ब्रेड टोस्ट और चाय आई है, बहुत अच्छी है। बताना कैसी है टेस्ट करके, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वो जैसे वो येलो टी होती है ना असम की, वैसा इसने पूरी मतलब चाय का गड़काई है।
पत्ती का स्वाद आ रहा है इसमें, गड़का गड़का के आपको कुछ कलर नहीं से डाला पता है, चल रहा होगा। कुछ नहीं एक्स्ट्रा, सिर्फ चाय की पत्ती का स्वाद है, मजा आ रहा है, एंजॉय इट। बस हम होटल के अंदर ही बैठे हैं डिनर के लिए। तो इसका एक रेस्टोरेंट का बाहर है चेयर टेबल के साथ, और एक अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एंट्री है यहाँ से, ये बैठने की जगह है और ये टेबल्स हैं, बीच में ये है, यू कैन कॉल इट सिगड़ी। जब ज़्यादा सर्दी हो तो इसमें लकड़ी डाल के जलाते हैं और ये रूम को गर्म रखता है। तो ऐसा है। क्या भूख लगी अच्छी खासी कि नहीं? थोड़ी सी और जब से हम लोग ट्रिप पे है ना, तब से अंदर का ऐसे शैतान जागा है, तो हम 24 घंटे कुछ ना कुछ चढ़ते ही रहते हैं लिटरली। ऐसा कोई आधा घंटा निकलता होगा जब हम नहीं खा रहे, उसके बाद फिर कुछ कुछ खाने लगे। चल रहा। और अभी हम लोग ने सिंपल खाना मंगाया है, और दाल मखनी, चावल और आलू जीरा की सब्जी विद सम सैलड। तो अभी हम वो खाएंगे गरम गरम खाना। ठंड हो रही है यहाँ पे। इसके पहले जब हम कसौल और जीबी में थे इतनी ठंड नहीं थी, बट अभी थोड़ी ठंड हो रही है। यहाँ पे अभी 2 डिग्री टेम्परेचर है। कीलॉन्ग में है थोड़ी ठंड।